अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल चाल है, ठीक है सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आवाज़ आ रही है मेरी, क्लियर है सबको? जी बिल्कुल, हमको आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, ये कितने लोग भी एक्टिव हैं? मेरे ख्याल में 7 के 8 हैं जस्ट। जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक तो मैं यही चाह रहा था कि हम ये क्लास इंशाल्लाह आज कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूं। और सेकंड ये है कि कल और परसों अगर हम लगातार इसको किसी तरह अरेंज कर सकें, मैं कहता हूँ कि 10 मुहर्रम से पहले हम स्टार्ट इसको ख़त्म करें, क्योंकि यकम से स्कूल ओपन हो रहे हैं तो उसके बाद टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही। क्या अच्छा, ख्याल है आप लोगों का? कल का जो है वो वैसे तो क्लास हमारी होती है उसकी इंग्लिश कन्वर्सेशन की, लेकिन अगर आपको जरूरी जल्दी एंड करवाना है तो मैं रिक्वेस्ट कर लूंगी टीचर से कि वो इस हफ्ते भी पेंड उसको पोस्टपोन कर देते हैं। और थर्सडे हमारे पास फ्री होता है, तो थर्सडे आप कर सकते हैं। बाकी फ्राइडे भी हमारे पास शायद फ्री हो, क्योंकि हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लासेस एंड हो गई हैं। संडे को हमारी लास्ट क्लास है ग्राफिक डिजाइनिंग की। हाँ, सैटरडे को पॉसिबल नहीं है, सैटरडे को कंटेंट राइटिंग की क्लास होती है। बाकी किसी ये जो 3-4 दिन है हमारे पास आपको पॉसिबल हो सकते हैं। नहीं, फ्राइडे को तो मे भी यहाँ पे इंटरनेट भी बंद हो, क्योंकि 9-10 मुहर्रम को यहाँ पे काफ़ी इश्यूज होते हैं इंटरनेट के भी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कल और परसों 2 दिन है हमारे पास और आज का दिन है, 3 दिन है टोटल। तो 3 दिनों में हम जितना भी हमारा पेंडिंग है, क्योंकि हमने बेसिक चीज़ें कर ली हैं। जी अभी जी हमने बिल्कुल। जो भी करना है प्रैक्टिकल वर्क ही करना है, कि हमने लिंक कहाँ से उठाने हैं, किस चीज़ को कॉपी करना है, वो सारी चीज़ें। बाकी ब्लॉगिंग का आपका कंप्लीट कोर्स पड़ा हुआ है, वो हम रिकमेंड कर देंगे बच्चों को, वहाँ से देख लेंगे। बेसिक बेसिक सर, चीज़ें जो आपकी हैं वहाँ क्लास से आपकी मतलब। आवाज बहुत स्लो हो गई, थोड़ी सी पहले सही आ रही थी। अब ठीक है? कुछ बेहतर हुई है, हेलो। लेकिन ऐसा लग रहा है दूर से आ रही है। बैठा तो मैं बिल्कुल पास ही हूँ। मैं ये कह रहा था कि हमारे पास जो 2 दिन है या 3 दिन है, मेरी कोशिश ये है कि इसमें हम सिर्फ प्रैक्टिकल ही करें जितना भी कर सकते हैं। और बाकी जो ब्लॉगिंग का कंप्लीट कोर्स है वो आपने पहले से अपलोड किया हुआ है, तो वो बच्चे देख लेंगे। बेसिक जो उसकी है ना चीज़ें, ब्लॉग हमने क्रिएट कैसे करना है, उस पर लिंक कैसे लगाना है, वो चीज़ें मैं करवा देता हूँ आपको। क्या ख्याल है? आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। ना जी बिल्कुल आवाज आ रही है। अच्छा, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी आ जाइएगा, ताकि जो है वो जो चीजें हम लोगों ने थ्योरी में सीखी हैं तो वो प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, तो फिर ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। जी जी, कोशिश मेरी यही होगी कि ये 2-3 दिन है ना, इनमें हम जस्ट प्रैक्टिकल ही करें, बाकी थ्योरी को अब हम थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। चलें बात स्टार्ट करें। वालेकुम सलाम। चलो ठीक है जी, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है वो ये है कि हमने अपना पिछले हमने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था कि आपके पास जो कीवर्ड है वो आपका थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, सर्चेबल होना चाहिए। और उसमें हमने देखना है कि हमारे पास जो कंपटीशन है ना वो लो से लो होना चाहिए। ठीक है? कीवर्ड डिफिकल्टी जिसको बोलते हैं, वो हमारे पास लो से लो होगा तो हम जल्दी रैंक में आ जाएंगे और हम जल्दी रिसर्च में भी आ जाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम वो प्रोडक्ट्स उठाएं या वो कीवर्ड्स उठाएं जिसमें हमारे रैंक होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फिजिकल मिसालें लेते हैं तो हमारे मोहल्ले में हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा दुकानें अवेलेबल होती हैं, किराने की होती हैं। मतलब किराने की अगर दुकानें सिर्फ देखें तो 8 से 10 दुकानें एटलीस्ट होती हैं। उनमें से कोई एक बंदा होता है जिसने अपने पास इजी लोड रखा होता है। तो वो एक बंदा क्या हो जाता है, थोड़ा सा ना अपने आप को नुमाया कर लेता है, थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम किसी को भी लोड करवाना होगा तो वो उसी बंदे के पास जाएगा, बजाय इसके कि वो सारे बंदों से पूछता हुआ जाए। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम जो भी प्रोडक्ट उठा रहे हैं, जिसको हमने एफिलिएट करना है, हम अमेजोन से उठा रहे हैं, दराज से उठा रहे हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म से उठा रहे हैं, हमने प्रोडक्ट्स वो उठानी है या हमने ब्लॉग पोस्ट बनानी है या हमने यूट्यूब का चैनल क्रिएट करना है। उसमें हमने कीवर्ड्स वो डालने हैं जो एक तो सर्चिंग में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हो, और सेकंड चीज़ ये है कि उनका जो कीवर्ड डिफिकल्टी है, मतलब उनको सर्च करने का वॉल्यूम जो है वो तो ज़्यादा होना ही होना है, लेकिन उनका जो कंपटीशन है ना वो लो से लो होगा। ठीक है? तो इसके लिए हम किस तरह करते होते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं वॉचेस। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो कीवर्ड्स आ रहे हैं ऑटोमेटिकली,
वॉचेस फॉर मेन, वॉचेस इन पाकिस्तान, वॉचेस फॉर वुमेन आ रहा है, वॉचेस ब्रांड फॉर गर्ल्स आ रहा है, वॉचेस वेबसाइट आ रहा है, इमेजेस आ रहा है, पीएनजी आ रहा है और ऑनलाइन आ रहा है। अगर हम वॉचेस को जस्ट सर्च कर रहे हैं तो हमारे पास ये 6-7 किस्म के कीवर्ड्स आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इनको थोड़ा सा, अगर हमने नुमाया करना है या हमने इसको थोड़ा सा अपने पास अलग रखना है, तो हम इसमें सर्च कर सकते हैं वॉचेस फॉर किड्स। ठीक है। अगर हम किड्स करते हैं तो इसकी जो कैटेगरी है वो कम से कम है। अगर उसमें मजीद हमने अपने आप को थोड़ा सा मजीद करना चाहते हैं तो ये देखें, जैसे ये आ रहा है कीवर्ड हमारे पास, वॉचेस फॉर आर 10 years old, मतलब 10 साल के बच्चों के लिए। या हम कर लेते हैं टॉप 10 वॉचेस फॉर 10 years old किड्स। ठीक है। अगर हम इस तरह के कीवर्ड्स यूज करेंगे तो लोग हमें ज्यादा से ज्यादा सर्च करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम तक रीच करेंगे और उसमें हम ज्यादा से ज्यादा अपना प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अमेजोन पे जाता हूँ, ये हम अमेजोन पे आ गए हैं। अब हमने सीखना है कि हमने अमेजोन के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले हम ये चीज सीखेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी चीजें देखेंगे कि उसमें से हमने प्रोडक्ट को हंट कैसे करना है और उनको आगे लेके कैसे चलना है। फॉर एग्जांपल हम अमेजोन पे आए हैं, हमने amazon.com जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन करना है। जैसे ही यहाँ पे आए हैं, हमारे पास वो शुरू से लेकर एंड तक सारे ऑप्शंस आपने इनको रीड कर लेने हैं कि ये इसमें क्या क्या कह रहा है। ठीक है। यहाँ पे अकाउंट का पूछ रहा है कि आपका पहले कोई अकाउंट बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। आई थिंक इस पे मैं चेक कर लेता हूँ है कि नहीं। यहाँ पे नजर नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं बना हुआ तो आपने स्ट्रेट सीधे आना है एंड पे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन पड़ा होगा बिकम एन एफिलिएट का। ठीक है। आवाज आ रही है सबको मेरी? जी सर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है बिकम एन एफिलिएट का। तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है कि हम इनके साथ एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है साइन अप का। तो मैम, आप में से स्टूडेंट्स में से अगर कोई बंदा यहाँ पे अपनी आईडी क्रिएट करवाना चाहे, क्योंकि इस पे मेरे ख्याल में ऑलरेडी बनी हुई है आईडी, और अगर कोई नया बंदा बनवाना चाहता है तो मैं उसकी आईडी क्रिएट कर देता हूँ, आपको सिखा देता हूँ कि कैसे हमने क्रिएट करनी है। कोई भी बंदा वॉलेंटियर अगर अपने यहाँ पे ऐड करवाना चाहे इंफॉर्मेशन। ईमेल एड्रेस दे देना आपको अपना। ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा सर। ईमेल एड्रेस एंड बाकी इंफॉर्मेशन सारी चाहिए होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। उस्मान परवेज आप पे कर उस्मान दूं? उस्मान आप दे दीजिए। असल में मैं किचन में खड़ी हूँ तो मेरे लिए सारी पॉसिबिलिटीज नहीं है देना, तो उस्मान आप दे हाँ, दीजिए। नो इशू मैडम, मैं अपना शेयर करता हूँ। आइदर मेरे पास एक और भी है जो मतलब एक बिल्कुल जुनून है, अलग और पार्टिकुलर इसके लिए ईमेल होना चाहिए, मैं वो शेयर कर देता हूँ। अगर यही देना चाहते हैं तो यही दे दें, कोई मसला नहीं है। अ, चलो मैं आपको एक दूसरा देता हूँ, बस इसी पे कंटिन्यू कर लेते हैं, नो इशू। इसी पे कर लेते हैं, इसी चलें पे ठीक है। कंटिन्यू कर, इसी पे कर, और कुछ इंफॉर्मेशन आपकी पर्सनल भी हो सकती है उसमें, तो अगर आप मुझे व्हाट्सएप जरूर, पे नो इशू, साथ, कोई इशू नहीं, अगर वो आप मैं शेयर व्हाट्सएप कर पे हमें कांटेक्ट करना चाहें तो दूंगा। वो भी कर सकते हैं, ऑप्शंस हैं। करूँ स्टार्ट? नो इशू। अच्छा, यहाँ पे आपका यस। ईमेल आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हमें कह रहा है अमेजोन एसोसिएट्स, या हमें वो ऑप्शन देता है कि हमने अमेजोन के साथ एफिलिएट का अकाउंट करना है या एसोसिएट, ये दोनों चीजों का एक ही मतलब आता है। ठीक है। हम यहाँ पे साइन अप करेंगे। जैसे ही साइन अप का बटन हमने इंक्रीज किया, वो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि आपका ईमेल आईडी वगैरह क्या है। ठीक है, ये आपकी ईमेल आ गई और इस पे आईडी देनी है। आईडी फिलहाल मैं फर्जी कर रहा हूँ, मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा, आप वो लगा लीजिएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दे रहा है। अगर आपने इसको साइन इन रखना है तो आप की में साइन इन कर लें, अदरवाइज नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से
परवेज। अच्छा उस्मान परवेज, उसके बाद हम देते हैं यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी। उसके बाद हमने पासवर्ड आपका क्रिएट करना है, तो पाकिस्तान ईमेल, इसका पासवर्ड आप मुझसे याद से ले लीजिएगा, ठीक है। ठीक होगा, मैं या आपका कांटेक्ट कर लूंगा। ये क्रिएट योर अकाउंट हो गया, ठीक है, अमेजोन का। अब आपके पास ओटीपी आएगी, ओटीपी आपने मेरे साथ शेयर करनी है अभी। चेक करें अपनी ईमेल। ठीक है। 3 हम 1 आइए। 5 15 2 5 8। 258। यहाँ पे आपने क्रिएट की और अमेजोन अकाउंट करना है, ठीक है। ओटीपी रॉन्ग आई है, वन दोबारा बताइएगा। 15 3 1 5 315 2 5 8। 258। जी जी। अच्छा यहाँ पे आपका वो अकाउंट नंबर पूछ रहा है कि आपने जिस अकाउंट में अपनी पेमेंट्स लेनी है, ठीक है। अगर आप इसको यहीं पे फिल करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, नेक्स्ट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप ये फिल करवा ही लें, ताकि बाकी सबको समझ आ जाए। अकाउंट असल में सिस्टम मेरे पास अवेलेबल तो नहीं है, मैंने ओपन कराया था अभी रिसेंटली, वो मैंने दोबारा अकाउंट नंबर शेयर नहीं किया मेरे साथ। तो इस पे नेक्स्ट कर लेते हैं, खैर इस पे दोबारा वर्कआउट कर लेते हैं। कल मैं जाके अपना ले आऊँगा अकाउंट नंबर भी, हम्म। और फिर वो हम इस पे दोबारा भी तो कर सकते हैं ना, कि कल भी हमारी क्लास हो जाए, नेक्स्ट हो जाए, नो इशू। यहाँ से आगे जो मेन काम है ना, ये आपके अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद वेबसाइट का आपका आ जाएगा, और प्रोफाइल का आ जाएगा आपकी सेटिंग। और यहाँ से आपका अमेजोन का जो है ना, उन्होंने आपको एक लिंक दे देना है जो आपके अमेजोन का मतलब एफिलिएट लिंक होगा। मेन काम नहीं यही नहीं है आज का। नहीं, अगर ये अकाउंट अभी हम नहीं करते तो ये फर्दर आगे प्रोसीड नहीं करेगा, फर्दर जो नहीं नहीं स्टेप्स हैं। कर नहीं कर रहा, ये देख रही है मैंने नेक्स्ट किया, लेकिन वो सारी की सारी चीजें कह रहा है कि ये फिल करनी लाजमी है। अच्छा एक चीज़ और नहीं कर रहे, अगर अकाउंट अभी हम दे देते हैं कि मेरे पास जो अकाउंट है वो उस पे थोड़ा नेम का इशू है ना, बाद में फिर ये हम्म। अकाउंट रिप्लेस हो सकता है। बाद में चेंज कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं, अपडेट कर लीजिएगा। चलिए मैं फिर वो आपसे वो कर लेता हूँ। चलिए फिर अभी चेक करते हैं, कंटिन्यू करें इसको। उस्मान परवेज। जी जी। उसके बाद आपका एड्रेस। एड्रेस लिखे मौला शेखा, मोहल्ला शेखा, SHEIKHA। हाउस नंबर 1152, और हाउस नंबर वन 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 फाइव टू वन 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 फाइव वन टू फाइव टू स्ट्रीट। पीओ बॉक्स हवेलियाँ। स्ट्रीट नहीं है कोई भी। नहीं नहीं नहीं, ये पीओ बॉक्स हवेलियाँ। पीओ बॉक्स हवेलियाँ, सुल्तानपुर। सुल्तान। जी जी सुल्तानपुर। जी। तहसील हवेलियाँ। वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आपने सिटी में हवेली है ना आपका सारा। जी जी हवेलियाँ।
HVELIY, हवेलियाँ। अच्छा, इसके ये पंजाब में आते हैं? नहीं, KPK में आते हैं, KPK। तो अहमदाबाद। यहाँ से पहले हम अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे ताकि हम अपनी लोकेशन पे पहुंचे। यहाँ पे कहाँ गया जी, PA पाकिस्तान, ये आपका पाकिस्तान आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपका आ गया KPK, ऐसे ही। जी जी। पोस्टल एड्रेस आपको याद है आपका हवेलिया का क्या है? हाँ, 22500। 22500। 00। अच्छा, कंट्री पाकिस्तान, मोबाइल नंबर? 321। एक सेकंड, मुझे यहाँ पे 321 9174। 9174 662। 662। अच्छा, यहाँ पे आपको वो दो ऑप्शन दे रहा है कि एक तो ये है कि हु इज द मेन कॉन्टेक्ट फॉर दिस अकाउंट, द पे लिस्टेड अबव, यही बंदा है जिसको आप कह रहे हैं। सेकंड कहता है कि कोई और भी है कि आपके साथ जिसको आप अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। अगर है तो समवन एल्स करके उसकी इंफॉर्मेशन कर लें, अगर आप ही हैं तो फिर आपने द पे लिस्टेड अबव करके इसको कर देना है जी नेक्स्ट। ठीक है, जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से आपसे आपकी वेबसाइट पूछ रहा है कि आपने किस चीज़ पे अपना एफिलिएट का जो है ना वो करना है, कि आप इसको यूट्यूब पे करना चाहते हैं, ब्लॉग पोस्ट पे करना चाहते हैं, या किस चीज़ पे करना चाहते हैं। तो आपके पास कोई है अभी फिलहाल यूट्यूब का चैनल वगैरह? हाँ, मेरे पास चैनल है एक, इसको दोबारा उस देखना लिंक पड़ेगा। दीजिएगा मुझे ज़रा। नाम बता दें इधर से मैं सर्च कर। उस्मान परवेज से ही है, OSMAN। एक सेकंड, यूट्यूब ओपन कर। OSMAN। स्पेस PARVEZ। PEZ। चेक यही करें। है, जी जी ये वाला है। जी 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 जी। ठीक है, इसमें इसका जो हमने लिंक है वो कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने सेम इसको पोस्ट कर यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना। ठीक है, कि हम जो करना चाह रहे हैं, हमारे पास जो ट्रैफिक सोर्स है वो कौन सा है। यहाँ पे हम अभी फिलहाल इसको यूट्यूब का चैनल ही कर देते हैं। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। इसके अलावा ब्लॉग पोस्ट है, आपके फेसबुक का पेज है, कोई भी है यहाँ से आगे आप देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है, जितने भी आप ऐड करना चाहिए हो जाएंगे। जैसे ही हमने ये एक ऐड कर दिया, हमें नेक्स्ट का बटन मिल गया है, हमने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि आर इफ एनी सोर्सेज लिस्टेड, तो हम कहते हैं कि नहीं, हमारा 13 साल के बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है। तो हम इसको कंफर्म कर देते हैं। जैसे ही हमने कंफर्म किया, ये हमें प्रोफाइल पे लेके आया। ठीक है, यहाँ पे व्हाट इज योर प्रेफर्ड आईडी, क्या आपने आईडी कौन सी रखनी है। तो मैं उस्मान परवेज कर दूं। जी जी, ऐसा ही है। उस्मान PARVEZ। ठीक है, PAR है ना? सॉरी, जी नजर जी, नहीं आ रहा। ठीक PARVEZ। होगा, ठीक। ठीक है। अच्छा, टेल अस अबाउट द कंटेंट यू क्रिएट, यहाँ पे आप कर लो किस चीज के बारे में आप कर रहे हो भला। मैं बेसिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये कि ओवरऑल जो है कंटेंट जो है वो इंफॉर्मेशनल बेस ही है। कभी एक मैंने सेकंड, डिसीजन कर वर्किंग कर उस पे। पार्क विद एफिलिएट वायर्स, मतलब आप डिजिटल इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, ऐसे ही कर दूं? जी जी, ऐसा ही है। डिजिटल इंडस्ट्री। IND, ये आपका आ गया डिजिटल इंडस्ट्री। उसके बाद नीचे कहता है कि आपका जो है मेन सोर्स कौन सा है, कहाँ से आप इसको कर रहे हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब योर कंटेंट, क्या आप ब्लॉग पोस्ट करते हो, कंटेंट और नीच वेबसाइट है, सर्च में
या आपके पास जो है ना कोई और है, यहाँ पे क्या कहते हैं कंपैरिजन शॉपिंग इंजन आ जाता है, हम इसको सर्च में कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे व्हाई डिड यू हेयर हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, आपने कहाँ से सुना है हमारे बारे में, ये आपने बता देना है कि फ्रॉम अमेजोन वेबसाइट बता दें, ऑनलाइन सर्च, वर्ड ऑफ माउथ, कुछ भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ से हम आगे आते हैं, ये कैप्चा हमने फिल करना है। कैप्चा जनाब हमारा आ गया SHXRTY, ये आपने करना है। उसके बाद हम कर देते हैं जी यस आई एग्री विद दिस, इसको मैंने कर दिया जी फिनिश। अब उस्मान, ये आपकी आईडी है जो आपको अमेजोन देगा जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे हंट करने लगोगे, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से उठाओगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको कहता है कि एंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इंफॉर्मेशन, वो आप ऐड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। यहाँ पे कुछ उनकी ना शराइत लिखी हुई है कि यू मे एसोसिएटली नीड टू प्रोवाइड योर एसोसिएट आईडी टू वेरीफाई योर अकाउंट विद अस, योर एप्लीकेशन विल बी रिव्यूड शॉर्टली आफ्टर यू आर रेफर्ड क्वालिफाइड सेल्स टू amazon.com, कि हम आपकी आईडी को तभी जाके जो है ना इम्प्रूव करेंगे अगर हमें ये होता है कि आप वाकई अमेजोन पे कुछ ना कुछ सेल्स वगैरह जनरेट कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको जो है 24 घंटे का टाइम रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज कहता है कि अगर एफिलिएट लिंक आप शेयर नहीं करते, ठीक, आप 180 दिन इस अकाउंट को यूज नहीं करते, तो आपका जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, उसको ब्लॉक भी कर सकता है तौर पर। जब आप दोबारा करेंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह दोबारा आपका वो रिन्यू कर देंगे, उसका खत्म नहीं करेंगे, आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो दोबारा रिन्यू हो जाएगी, ठीक है। 180 दिन का टाइम होता है। एक्सक्यूज मी सर, मतलब मेरा एक सवाल था जी, कि सर ये पहले क्वेश्चन भी किया था बासित ने कि वो अगर किसी का सेलर अकाउंट हो इस पे अमेजोन पे, तो उसी ईमेल उसी नंबर पर आपका एफिलिएट अकाउंट बन जाएगा। सेलर अकाउंट का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बायर अकाउंट है तो उससे बन जाएगा, उसका कोई इशू नहीं। अच्छा, ये 180 डेज का क्लियरली हुआ। 180 डेज मीन टू से 180 डेज में कोई सेल जनरेट होनी चाहिए इसमें से, या इधर इसको लॉग इन करना, लॉग इन करने के लिए। इसको लॉगिन करना है आपने, इसके पे एक्टिव रहना है। अगर आप इस पे एक्टिव नहीं रहेंगे तो 180 डेज के अंदर, 3 मंथ के अंदर, राउंड अबाउट आपका 6 मंथ बनते बनते, इसके अंदर आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर देंगे। फिर आपको दोबारा जो है ना थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, इसको वेरीफाई दोबारा करना पड़ेगा, फिर वो एक्टिवेट हो जाएगा। सही है। मीन टू मतलब ये है कि बस एक तो साइन अप करना है और फर्दर जो अपनी वर्किंग है अकॉर्डिंगली वो मतलब कंटिन्यू रखनी है, हाँ जी, वो रिगार्डलेस ऑफ कंटिन्यू रखनी है, कि वो आपने भाई बिल्कुल आपकी छोड़ना नहीं सेल है इसको। होती है नहीं होती है। सेल होती है या नहीं होती वो बात का मसला है, लेकिन आपने कंटिन्यू ठीक है। रखना है, इस पे विजिट करते रहना। ठीक सेल्स है। का इसके साथ कोई लेना देना खास नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है। आपका कह रहा है कि एंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन, अगर आप अभी देना चाहते हैं तो अभी दे देते हैं, नहीं देना तो बाद में भी कर सकते हैं। हम 9 कर देते हैं, चलो बच्चे सीख भी लेंगे। यहाँ पे आपका पासवर्ड दोबारा मांग रहा है, ठीक है। इसको मैं साइन इन कर देता हूँ। पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं किया please। तो यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपसे पूछेगा, ठीक है। पहले ईमेल का था, वो मेरे ख्याल में हो गया। अब हमने करना है इसको बाय मोबाइल नंबर। यहाँ पे हम जाते हैं जी पाकिस्तान, पीछे ये पाकिस्तान आ गया। मोबाइल नंबर बताइएगा जरा। 300 321 हम्म 91 74 91 91 74 74 74 662। 662। यहाँ पे हम करते हैं सेंड ओटीपी, आपके पास ओटीपी एक आएगा। हाँ, कंट्री कोड इज नॉट सपोर्टेड, ट्राई मोबाइल नंबर विद एन, ये क्या कर रहा है भाई। 321 91 06
क्या पता 9186 9174 सॉरी 74 662 762। पाकिस्तान को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा? पहले तो हमने तो किए हैं अकाउंट सारे हुए। अच्छा, इसका मैं कंफर्म करके ना आपको सुबह बता दूंगा कि इसका क्या इशू आ रहा है। हम जो इसकी है ना इंफॉर्मेशन टैक्स की, वो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो ये ऊपर नजर आ रहा है ना, ये गेट लिंक का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टारगेट जो कंट्री है वो कौन सा है, आप इसको डिलीवर कहाँ पे करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये अब हम कर रहे हैं तो हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स आएंगी वो पाकिस्तान की आएंगी, ठीक है। इसको आपने नहीं छेड़ना, ये सिर्फ लैंग्वेज है, इंग्लिश आपने जो रखी हुई है ये सिर्फ आपकी लैंग्वेज को शो कर रहा है कि आपने कौन सी लैंग्वेज की हुई है, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पे जाके सेटिंग्स चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसको आपने कुछ भी नहीं कहना है। यहाँ पे हमने जाना है डिलीवरी टू, यहाँ पे हमने कंट्री सिलेक्ट करना है कि आप किस कंट्री को टारगेट करना चाह रहे हैं। अगर आपने पाकिस्तान को करना है तो पाकिस्तान का कर लें। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई अमेरिका वगैरह कोई स्टेट को करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको अप्लाई। जैसे ही अप्लाई किया, ये हमें यूनाइटेड स्टेट्स में लेके चला गया। यहाँ का हमने एक जिप कोड फर्जी तौर पे ऐड कर दिया, इसको कर देते हैं जी कंट्री। अब ये हमें न्यूयॉर्क में लेके गया है कि न्यूयॉर्क के अंदर आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे कर सकते हो। अब ये प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रही हैं सारी की सारी, जो भी आपको नजर आ रही है इनमें से जिस भी प्रोडक्ट को आपने सेल आउट करवाना है, ठीक है। अगर आपके पास ट्रैफिक आ रही है न्यूयॉर्क की आ रही है, आपके पास यूएस की आ रही है तो यूएस कर लें। अगर इंडिया की आ रही है तो यहाँ से आप चेंज करके इंडिया का भी कोई ना कोई जो है ना जिप कोड दे सकते हैं, ठीक है। आपने जिप कोड उस हिसाब का देना है जहां से आपकी ज्यादा से ज्यादा आ रही हो, ट्रैफिक आ रही हो, जहां से आपके ज्यादा से ज्यादा व्यूवर्स आ रहे हो। ये ना हो कि आपके पास ट्रैफिक इंडिया की आ रही हो और आप यहाँ पे जो कंट्री सिलेक्ट करके बैठे हो न्यूयॉर्क करके बैठे हो, या आप यहाँ पे कोई और कंट्री सिलेक्ट करके बैठे हो, तो कंट्री आपने वही सिलेक्ट करना है जहां से आपकी ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा आ, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी सबको? अच्छा, यहाँ पर ट्रैफिक आने से मुराद वही है कि आपके पास अगर अपने ये लिंक ब्लॉगिंग की वेबसाइट पे डालना है तो ब्लॉगिंग की वेबसाइट पे ट्रैफिक देखना है कि कहाँ से आ रही है। और अगर यूट्यूब की वीडियो में लिंक डालना है तो आपने यूट्यूब की वीडियो पे देखना है कि आपके पास कहाँ से ट्रैफिक आ रही है। ऐसा ही है, मैं सही कह रही हूँ? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ से अब हम कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने अपनी पहले कैटेगरी देखनी है कि आपके पास कैटेगरी कौन सी है, यहाँ पे आप जाके सिलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी चीज करना चाहते हैं, बच्चों के रिलेटेड है, बुक्स हैं, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में आ जाती है, ये आपकी कैटेगरीज है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई खास प्रोडक्ट करना चाहते हो तो वो चीज आप सर्च कर लो। अब ये चीजें जो है ना सर्चिंग में आ रही हैं इस एरिया के मुताबिक, टॉयलेट पेपर रोल्स आ रहे हैं, कलर पेंसिल्स आ रही हैं, कैस्ट्रोल ऑयल आ रहा है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपके पास इस कंट्री के हिसाब से ऑटोमेटिकली सर्च में आ रही है कि यहाँ पे लोग ये चीजें सर्च कर रहे हैं, तो आप इन चीजों में से भी कोई चीज कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें उठा लें, जिस तरह ये पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है, इनमें से आपको जो भी चीज अच्छी लगती है आप उसको जाके एफिलिएट करें और उसको जिसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहली चीज तो एक्सप्लेनेशन आती है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं ये जूसर मशीन करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक करना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे इसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। अब जब आपने ब्लॉग पोस्ट बनानी है तो आपने सबसे पहले इसके बारे में एक आर्टिकल लिखना है। ब्लॉगिंग का पूरा कोर्स पड़ा हुआ है, मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको ना इंशाल्लाह शेयर कर देंगी एज सुन एज पॉसिबल। इसमें प्लेलिस्ट उनकी सारी की सारी के ब्लॉग पोस्ट आपने कैसे क्रिएट करनी है, उस पे जाके हमने किस तरह लोगों को अट्रैक्ट करना है। एक तो हमारे पास ये आता है, कुछ लोग यूट्यूब पे ये भी सिखाते हैं कि आपने यहाँ से सीधा सीधा कॉपी पेस्ट करना है, उससे ट्रैफिक नहीं आती, बहुत कम आती है अगर आई भी सही। तो हमने जो आर्टिकल लिखना है, पहली बात तो ये है कि अपने ऑडियंस को हमने माइंड में रखने के हमारे ऑडियंस पढ़ने वाले कौन है, किस टाइप के हैं, किस एरिया के हैं, किस कंट्री के हैं, हमने उसी लैंग्वेज में लिखना है जहाँ पे वो लैंग्वेज समझी जा सकती है। अब ये नहीं करना कि न्यूयॉर्क के लिए हम जो है ना ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर रहे हो और हम उर्दू में लिखना शुरू कर दें सारी की सारी चीजें, ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। अगर आपके पास पाकिस्तान टारगेट है आपने किया हुआ तो उसमें आप उर्दू लिखें, आप उसमें इंग्लिश नहीं जाने, बेशक ना जाने, कोई मसला नहीं है, वो आपका चल जाएगा। लेकिन न्यूयॉर्क कर रहे हैं या आप इंडिया में कर रहे हैं तो उसमें आप प्योर उर्दू लिखना शुरू कर दें लैंग्वेज, तो वो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपके जो है ना प्रोडक्ट्स भी सेल नहीं होंगे। इन चीज़ों का ख्याल रखें।
दूसरी चीज मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा यहाँ से कॉपी करते हैं। जिस तरह ये टाइटल आ रहा है, यहाँ से इसको टाइटल को कॉपी किया, उसके बाद इसके नीचे से डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया और वहां पे जाके सीधा सीधा पेस्ट कर दिया। तो ऐसे कोई भी ट्रैफिक आपके पास नहीं आती। अगर आपने ये प्रोडक्ट सेल करनी है तो आप पहले इसके बारे में कुछ और लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप इंसानी सेहत के बारे में लिख रहे हैं कि इंसान मोटा कैसे होता है, या इस तरह के कुछ आप आर्टिकल लिखने हैं सेहत के बारे में कि हमें हेल्दी खुराक लेनी चाहिए, हमें जूस पीना चाहिए, जूस जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। ये चीजें जो है ना आपकी, जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, जो आपने थंबनेल्स के तौर पे वहां पे यूज करनी है, या आपके कीवर्ड्स होने हैं, वो आपने पहले वहां पे लगानी है। पूरा एक आर्टिकल लिखने जिसमें आप पहले इस मशीन से रिलेटेड फायदे लोगों को बताओगे कि अगर आप जूस पीते हो तो जूस से आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। उसके बाद जब आपने सारी कहानी लिख लेनी है, नीचे आपने कहना है कि अगर आप ये जूसर मशीन लेना चाहते हैं तो हमारे इस लिंक पे क्लिक करें, ये बेस्ट है, ये वो जो भी आपने इसके बारे में बाकी इंफॉर्मेशन लिखनी है वो आप ऐड कर सकते हैं। बाकी चीज आती है कि हमने लिंक कहाँ से उठाना है। अब ये चीज आपके पास आ गई, इसका जो लिंक है हम यहाँ से उठाएंगे। ये आपके पास आया हुआ है गेट लिंक। यहाँ पे तीन किस्म के लिंक हमारे पास आए हुए हैं, एक टेक्स्ट की सूरत में, एक इमेज में, और एक टेक्स्ट प्लस इमेज है। तो हमने जो लिंक लेना है वो हमेशा टेक्स्ट की शेप में लेना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये हमें शॉर्ट लिंक एक दे रहा है, यहाँ पे एक फुल लिंक देता है इस तरह का लंबा चौड़ा ये नहीं लेना, हमने ये शॉर्ट लिंक लेना है। अब जैसे ही हमने ये शॉर्ट लिंक लेना है, हमने इसको करना है जी कॉपी। कॉपी करके हमने अपनी उस पोस्ट के साथ लगा देनी है, या जिस तरह ये गेट लिंक का ऑप्शन आपको दे रहा है, यहाँ से गेट लिंक भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें स्टोर आईडी भी आपको शो कर रहा है कि उस्मान की तरफ से आ रहा है, और उसके बाद आपकी ट्रैकिंग आईडी भी शो कर रहा है कि उस्मान परवेज की तरफ से है। अब मैं आप लोगों को ये लिंक यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये जो लिंक मैंने यहाँ से कॉपी किया है, अब आप लोग ये लिंक जब ओपन करेंगे, यहाँ से जाके क्लिक करेंगे, ये आपके पास एक नए ब्राउजर में ओपन होगा, ये नई वेबसाइट जाके आपके पास ओपन होगी। तो उसको जब हम खोल के देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कहीं ना कहीं। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि सर अमेजोन को कैसा पता चलेगा कि ये हमारे तरफ से आए हैं, ये कहाँ से आए हैं। अब ये मैंने क्लिक किया तो हमारे पास वो वेबसाइट आ गई सेम, ठीक है। यहाँ से अगर आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे ना, ये जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे आपकी जो आईडी है इसमें उस्मान का नाम कहीं ना कहीं आ जाएगा, ठीक है। ये इसको चलते जाए, मेरे ख्याल में ये हम सेम आईडी से कर रहे हैं इसलिए नहीं आया, अदरवाइज बल्कि ये आया हुआ है। एक मिनट ये इन्होंने टैग ऊपर दिया हुआ है उस्मान परवेज 20, ये इसका जो है ना ये आईडी ऊपर शो हो गई है कि जब भी इस लिंक को कोई क्लिक करेगा, ये जो लिंक आपको मैंने शेयर किया है, जो भी बंदा इस लिंक को क्लिक करेगा ये सीधा उस्मान के इस वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। पता चल जाएगा कि ये उस्मान क्या नाम है इसका, उस्मान ने इसको रेफर किया हमारी तरफ, अमेजोन को उधर ही जाके पता चल जाएगा, ठीक है। यह चीज क्लियर होगी है या कोई सवाल है इसमें? इसमें मेरे थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी जी बिल्कुल। हाँ कि ये प्रोसेस तो चले यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें ये प्रोसेस से पहले ये जो प्रोडक्ट हंटिंग है, तो जो हम्म। प्रोडक्ट आप उठा रहे हो उसकी क्रेडिबिलिटी, वो जो प्रोडक्ट हंटिंग के फैक्टर्स होते हैं, इधर ये प्रोडक्ट जो है, जो समटाइम ऐसा भी होता है आपके जो मतलब आपका प्रोडक्ट होता है वो क्रेडिबल नहीं होता, वो की फैक्टर्स किस तरह हमें पता चलेंगे भाई ये प्रोडक्ट है जो क्रेडिबल भी है, ठीक है, फिर इसमें स्टॉक में भी मौजूद है, ये कुछ चीज़ें इस तरह की। अच्छा ये चीज ठीक है, ये क्लियर है, लेकिन लोगों को अकाउंट क्यों ब्लॉक होते हैं अमेजोन पे? अमेजोन का जो अकाउंट है वो ब्लॉक होते हैं जब आप उनमें इनएक्टिव रहते हैं, ठीक है। आपका एफिलिएट का अकाउंट कभी भी अमेजोन ब्लॉक नहीं करेगा विदाउट एनी अदर रीजन, जब तक कि आप इस पे इनएक्टिव नहीं रहते, या फिर आप इनकी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं कुछ, उनको अगर आप फॉलो नहीं करते, ठीक है। दूसरा जो है ना सेलर अकाउंट, वो भी इसी वजह से होता है जब आप उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे होते, आप जो है ना प्रोडक्ट्स वो चूज कर लेते हो जो आपकी कैटेगरी के नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पिछली भी वीडियोस में ये समझाया था कि अगर आप मेडिकल के बारे में ऑन नहीं रखते तो आपने मेडिकल की कोई भी प्रोडक्ट्स को किसी को भी रेफर नहीं करना। ये ना कि आप वहां पे जाके मेडिसिन रेफर कर रहे हो और किसी बंदे की डेथ हो जाए, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, या उसको साइड रिएक्शन हो जाए,
तो अमेजोन आपको उठा के साइड में मारेगा, दोबारा आपको कभी भी वहां पे अप्लाई करने के अहल नहीं छोड़ेगा। ठीक है, इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। हमने उनकी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उनको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। सारे नेट इशू हो गया था, लिंक कहाँ से लें प्लीज दोबारा बता दें। अच्छा बेटा, लिंक आपने जो उठाना है ये आपके पास यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है आप यहाँ से उठा रहे हैं। दोबारा हम जाते हैं वापस, यहाँ पे आपके पास सारी की सारी जो है ना प्रोडक्ट्स आएंगी। यहाँ से आपने कोई भी प्रोडक्ट उठानी है, किसी भी प्रोडक्ट को आप यहाँ पे एफिलिएट करना चाहते हैं तो उसको आपने यहाँ से, फॉर एग्जांपल मैं ये हैंड फ्री उठाना चाहता हूँ, ये जो आईपॉड पड़े हुए हैं ये कुछ भी है, यहाँ से आपने अब देखना है कि हमारे पास इसका जो है, सबसे पहले उस्मान ने पूछा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी हमारे पास क्वांटिटी कितनी है। सेकंड ये कि वहाँ पे ये हमें जो है ना डिलीवर भी करने का ऑप्शन देता है कि नहीं देता। ये सारी चीजें पहले हम चेक कर लेते हैं, फिर हम लिंक उठाते हैं। अब यहाँ पे जब हम आए हैं, यहाँ पे हमें ये चीजों का बता रहा है कि यहाँ पे कुछ जो है ना फ्री ट्रायल भी दे रहा है, प्राइम पे फ्री डिलीवरी का ऑप्शन भी दे रहा है, वो प्राइम के लिए है। ठीक है, नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमें दे रहा है कि डिलीवरी, अगर डिलीवरी का हमें ऑप्शन दे रहा है कि कितने से कितने बजे तक हो जाएगा, तो इट मीन्स कि उनके पास जो क्वांटिटी है वो अवेलेबल है। यहाँ पे क्वांटिटी 1 दिखा रहे हैं। ठीक है, कि जो बंदा लेना चाहता है उसके पास क्वांटिटी कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, वो ऐड टू कैरेट करेगा तो यहाँ से जाके वो चीज परचेज कर लेगा। अब वो डिलीवरी का यहाँ पे बता रहा है कि अगर कोई अभी ऑर्डर करते हैं तो फ्री डिलीवरी है संडे जुलाई 30 तक, और ये फास्टेस्ट डिलीवरी हो जाएगी अगर आपने करनी है तो कल 26 जुलाई को भी आपका 1 घंटा और 24 मिनट के अंदर भी ये डिलीवर कर सकता है। यहाँ पे आपको डिलीवरी के ऑप्शन दे रहा है कि आपके पास डिलीवरी के कितने हैं। उसके अलावा यहाँ पे कलर का ऑप्शन दे रहा है कि आपने जो कलर्स हैं वो कौन से चूज करने हैं, या आपका जो कस्टमर है वो कलर कौन से चूज करना चाहता है, यहाँ से वो कलर चूज कर सकता है इनमें से। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखें इसकी रेटिंग, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज आती है वो ये है कि इसकी रेटिंग कितनी अच्छी है। उसमें से 73% अगर हम देखते हैं तो 5 स्टार्स मिले हुए हैं, और 14% जो है ना वो 4 स्टार है। बाकी जो कुछ है वो जो आ रहे हैं 1 स्टार भी आ रहे हैं, 2 स्टार भी आ रहे हैं, 3 स्टार्स भी आ रहे हैं। तो मतलब इसकी जो रेटिंग है 4.5 आउट ऑफ 5 जा रही है। तो इसमें जो टोटल रेटिंग्स हमें मिली हैं वो कितनी मिली हैं, यहाँ पे इनकी क्वांटिटी देखें, 49,142 रेटिंग्स मिली है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है, यहाँ पे इतने लोगों ने इनको जो है ना खरीदा है। उसके बाद यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो सवालों के जवाब मिले हुए हैं वो 883 लोगों को उन्होंने सवालों के जवाब भी दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट को चेक करना है कि प्रोडक्ट हमारी कितनी वैलिड है, कि जिस पे हम कर रहे हैं। ये ना कि आप वो प्रोडक्ट उठा लें जिसपे रेटिंग भी कोई ना हो, जिसपे जो है ना अगर रेटिंग्स इतनी अच्छी आ रही है 49,142 है, तो इट मीन्स के कम से कम 49,000 लोगों ने इसको खरीदा है। उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेटिंग्स नहीं भी देते, तो मतलब ये है कि कम से कम 50 से 60,000 बंदों ने ये चीज खरीदी हुई है, इस पे रेटिंग्स भी अच्छी आई है, तो हम इस प्रोडक्ट को जो है ना आंखें बंद करके इसको प्रमोट कर सकते हैं उस एरिया के अंदर। ठीक है, यहाँ पे नीचे उसका ब्रांड का नाम आ जाता है, बाकी चीजें ये सामने नजर आ रही हैं आपको। ये आपने एक बार रीड कर लेना है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पे हमें बाकी चीजें भी इसकी दिखा रहा है, इसके साथ की मजीद चीजें भी दिखा रहा है कि आप इसमें से कौन कौन सी चीज करना चाहते हैं। अब यहाँ पे जब आप इसकी रेटिंग्स देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए साथ में बता रहा है कि कितनी कितनी सेल्स जनरेट हुई है। ठीक है, ये 310 है, ये बिल्कुल फ्रेश आइटम आई है। आप इस पे रिस्क लेना चाहें तो आपकी मर्जी, ना लेना चाहें तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको रिकमेंड वो करूंगा जिस तरह ये 62,000 वाली है, 31,000 वाली आ गई है, 17,000 वाली प्रोडक्ट है। आप इन चीजों को प्रमोट करो ताकि लोग जो जल्दी से जल्दी वो चीजें खरीदें, क्योंकि उनको इस चीज का भरोसा भी मिले कि वाकई ये चीज जो है ना बिकने वाली है और लोगों ने पहले खरीदी है। अब बात आती है जी लिंक की। लिंक मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने ऊपर जाना है, ये साइट स्क्रिप्ट जो Amazon एसोसिएट हमें दे रहा है, यहाँ पे आपने टेक्स्ट को क्लिक करना है। जैसे ही टेक्स्ट को क्लिक करेंगे ये हमें लिंक दे रहा है, जो हमने शॉर्ट लिंक उठाना है। कभी कभार ये फुल लिंक पे भी ऐसे क्लिक हो जाता है, तो फुल लिंक आपने उठाना, आपने शॉर्ट लिंक को ही उठाना है। इसको आपने उठा के यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप जिसको भी शेयर करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं ये चैट में जाके शेयर करता हूँ, तो ये मैंने इस चीज को शेयर कर दिया। ये आप यहाँ से जाके जैसे ही खरीदेंगे या इस पे जाके विजिट करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आप किसके रेफरेंस से यहाँ पे आए। ठीक है, ये अच्छा, ये चीज आप क्लियर हो हम गई। हाँ जी बिल्कुल, हम ये व्हाट्सएप पे भी लगा सकते हैं कि हम ये लिंक जी बिल्कुल।
लोगों को दें, और तो फिर हमारी आईडी से जो भी परचेज होगी। अच्छा, ये चीज हमें ज्यादा देखना जरूरी नहीं है कि कौन सी आइटम है जिसकी डिमांड ज्यादा है, जी तो बिल्कुल ऑन देखें। डिमांड जो होगी चीज वो ज्यादा बिकेगी, और फिर उससे जी हमें बिल्कुल, अच्छा कमीशन भी मिलेगा। तो कमीशन हम कैसे क्लेम करेंगे अमेजोन को? वो अमेजोन आपको ऑटोमेटिकली देगा, उसको आपको क्लेम करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो यहाँ कोई अकाउंट होता है जहां से पता चलता है कि हाँ आपकी, जी अच्छा ये जो ऊपर जैसे अर्निंग हमारी, लिखा हुआ है, ये जो जी अर्निंग जी लिखा हुआ है ऊपर हेल्प के बराबर में, अ, यहाँ से पता चलेगा? जी बिल्कुल, यहाँ पे जब हम जाते हैं ना, यहाँ पे आपको वो सारे के सारे इसके डिटेल्स बताता है कि आपके पास क्लिक्स कितने हुए हैं, आपके पास जो है ना डाइवर्जन कितनी हुई है, और सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको बता रहा है। ठीक है, ये आपकी समरी है कि आपके जो है टोटल वो सेल्स कितनी हुई है, कमीशन आपका कितना बना है, बाउंड्रीज कितनी हो गई, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको जाके बता रहा होता है। ठीक है, ये एक आपके पास चीज, रिपोर्ट्स इसकी आ रही है। जी जजाकल्ला, एक चीज और कि क्या हर प्रोडक्ट का कमीशन जो होता है वो डिफरेंट होता है? जी बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो हमें कैसे इसमें पता इनकी चलेगा कि किस, परसेंटेज अलग होती है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे। हाँ ये चीज हमें कैसे पता चलेगी कि किस प्रोडक्ट की कमीशन ज्यादा है, तो हम उसी पर जाएं? जी जी, मैं आपको ना उसकी जो है ना क्या कहते हैं, लिस्ट, वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। सही। ठीक हो गया। और क्या पूछ रही थी, भूल गई। अभी ध्यान में आता है तो फिर पूछती हूँ। अच्छा हाँ, मैं ये पूछ चलिए, रही थी कि जिस तरह ये अमेजोन है, उसी तरह से दराज पे भी चीजें होती हैं? ये बस दराज और अमेजोन दो ही है जिसपे ये हम एफिलिएट प्रोग्राम कर सकते हैं? नहीं इसमें क्लिक बैंक आ जाता है। अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं ना कि हमें पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो हमें एफिलिएट का देते हैं, पूरा पूरा मौका देते हैं, एफिलिएट वेबसाइट्स इन पाकिस्तान, यहाँ पे आपको जो है ना मिल जाएंगी। ये 29 इन्होंने दी हुई है, शॉपिफाई आपको दे रहा ऑप्शन। ठीक है, आप शॉपिफाई पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अलीबाबा पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप नीचे जाते हैं तो आपको और भी काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। जो हम कर रहे हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा, वो हम दराज को ज़्यादा रेफर करते हैं या अमेजोन को करते हैं। अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, इसमें हर चीज़ में आपको एफिलिएट का मौका मिलता है। जिस तरह मैंने आपको उस दिन इजी पैसा का बताया था कि इजी पैसा के ऊपर अगर आप देखते हैं तो वहां पे भी आपको एक बटन मिलता है कि आप इस हमारी वेबसाइट को या हमारी इस जो है ना एप्लीकेशन को प्रमोट करें ज्यादा से ज्यादा, और उसके बदले में आप पैसा कमाएं। तो एफिलिएट का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ अमेजोन तक महदूद हो जाते हैं। एफिलिएट का मकसद बहुत लंबा चौड़ा चला जाता है। आप हर वेबसाइट में देखेंगे, जैसे हम एआई की कुछ वेबसाइट्स कर रहे होते हैं, वहां पे भी हमें ऑप्शन दे रहा होता है कि आप यहाँ पे जाके अपना एफिलिएट का अकाउंट क्रिएट करें, और जितने लोगों को आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लेके आएंगे, हम आपको उतना से ज्यादा इसका प्रॉफिट देंगे। जिस अच्छा। तरह मैंने आपको जो है ना वो भी बताया था शायद, किस चीज के, कैनवा का शायद बताया था। कैनवा भी हमें देता है इस तरह का ऑप्शन कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कस्टमर्स लेके आएंगे, हम आपको उतना ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा देंगे, और हम आपको उसके बदले में या लेकिन सब्सक्रिप्शन कैनवा दे पे देते तो हैं। जैसे ये अकाउंट हमने देखा अभी कि हमें अर्निंग पता चल रही है सब, तो कैनवा पे तो ये चीज मैंने नहीं देखी। कैनवा पे पहले था, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, मैं चेक करके वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, शॉपिफाई का भी मुझे एक चीज यहाँ पर है सवाल करना। शॉपिफाई पे हम्म। तो फ्री ट्रायल शुरू में मिलता है, लेकिन उसके बाद उसकी पेमेंट हो जाती है मंथली बेसिस पे। तो क्या हम अगर शॉपिफाई पे बनाते हैं अकाउंट तो हमें मंथली पेमेंट भी करना पड़ेगी? अगर हम एफिलिएट के तौर पर जाते हैं तो हमें किसी किस्म की किसी को पेमेंट नहीं करनी, वो वेबसाइट हमें पेमेंट करेगी अगर हम उनकी जो है ना वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट सेल आउट करवाते हैं, क्योंकि तो हम उनके नुमाइंदे के तौर पे काम कर रहे हैं, ना कि हम सही, उनके कस्टमर बन के जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर शॉपिफाई पे अकाउंट उसी तरह से क्रिएट होगा जिस तरह से हम नॉर्मल अकाउंट क्रिएट करते हैं, या डिफरेंट जी होगा? बिल्कुल, उसमें जैसे मैंने आपको अमेजोन पे दिखाया ना कि अमेजोन पे एंड पे जाके कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन मिलेगा कि स्टार्ट अर्निंग विद अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग, या अमेजोन एसोसिएट का आपको ऑप्शन दे रहा है। इस तरह के दो तीन जो है ना, या बिकम एन एफिलिएट मार्केटर आ जाता है, या आपको देता है कि अर्न विद एफिलिएट मार्केटिंग। इस तरह के ना वो कुछ ना कुछ उन्होंने बटन वहां पे दिए होते हैं, हर वेबसाइट के एंड पे तकरीबन तकरीबन दिए होते हैं, जो भी आपको एफिलिएट मार्केटिंग अलाउ करते हैं। ठीक है, तो आप वहां पे जाके सिंपल जैसे ही क्लिक करेंगे,
यही इंफॉर्मेशन होती है जैसे हम इस पे दे रहे हैं। आपका अकाउंट नंबर पूछेंगे, आपका नाम पूछेंगे, आपकी ईमेल पूछेंगे, आपका एड्रेस वेरीफाई करेंगे या मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा, आपको एक आईडी दे देंगे, वहां से आप जो भी एक शॉर्ट लिंक आपको मिलेगा, जैसे यहाँ से लिंक मिल रहा था, तो जो भी लिंक आप जाके लोगों को प्रमोट करेंगे, इंशाल्लाह आपको वहां से जो है ना इसकी अर्निंग अच्छी से अच्छी मिलेगी। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, ये जो आपका शॉर्ट लिंक जनरेट होगा, इसे ब्लॉगिंग वेबसाइट पर हमने कहाँ पे डालना है? आर्टिकल्स में इंटरनल लिंकिंग करनी है या फिर कहाँ डालना है? डिस्क्रिप्शन में इसको डालना है? अगर इसको अगर ब्लॉगिंग भी करना चाहते हैं तो ब्लॉगिंग का जब आपने प्रोडक्ट लगानी है तो उसके नीचे आपने एक डाउनलोड का बटन देना है, या वहां पे आपने देना है अमेजोन का बटन दे दें। ठीक है, जिस तरह एक पीएनजी बटन हम डाउनलोड करते हैं ना, वो आपने डाउनलोड करके वहां पे जाके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद उसके ऊपर आपने इसको लगाना है एज हाइपरलिंक या इंटरलिंकिंग जिसको बोलते हैं। बिल्कुल। आपने वहां पे हाइपरलिंक लगाना है। हाइपरलिंक लगाएंगे, जैसे ही वो बंदा वहां पे क्लिक करेगा वो सीधा आपके इस स्टोर पे पहुंच अच्छा, जाएगा। इसके लिए एक चीज मैं ऐड करूंगी। देखो, होता ये है कि हम जब भी कोई चीज प्रमोट कर रहे होते हैं या हमें सेल आउट करनी होती है तो हम एक सीटीए देते हैं। सीटीए स्टैंड्स फॉर कॉल टू एक्शन बटन। तो जब हमें अगर हम्म। शॉप करवाना है, मतलब खरीदना वाना है दूसरों को, तो हम शॉप नाउ कर देंगे। और उसको तुमने देखा होगा यमुना, जब हम जो ये वर्डप्रेस भी हमने पढ़ा था, उसमें जब हम ब्लॉग पोस्ट बना रहे होते हैं तो वहां पर लिंक का एक ऑप्शन भी आ रहा होता है जब हम लिख रहे होते हैं। तो इसी तरह से उसको वहां पर इंटरलिंक करना है उस लिंक के साथ। तो फिर जब आप क्लिक करोगे तो वो डायरेक्ट जाके उसी अमेजोन पे खुलेगा, या जो भी आपने एफिलिएट प्रोग्राम सेलेक्ट किया होगा। और मैम वो, और सर ये बताएं कि जो YouTube में वो आपके डिस्क्रिप्शन में तो नहीं डाल सकते ये लिंक, तो नहीं नहीं, आपने वो इसको नहीं नहीं, कमेंट में देना है? ये वो आप कमेंट में कर सकते हैं। कमेंट करके उसको पिन कर दें। अगर आपने फेसबुक पे करना है तो फेसबुक या आप कमेंट करें, या फिर जो बंदा आपसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करेगा आप उसको जो है ना इनबॉक्स में वो मैसेज कर दें, डीएम कर दें। उसको डायरेक्ट आपने ना फेसबुक पे लगाना है उसमें डिस्क्रिप्शन में जाके, और ना आपने यूट्यूब पे लगाना है, नहीं तो आपका जो यूट्यूब का चैनल है या आपका जो फेसबुक का पेज है वो दोनों वो उड़ा देंगे। ठीक है, इस चीज का ख्याल रख लें। अब एक चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रैफिक आ रही है यहाँ पे पाकिस्तान की, हमने यहाँ पे कोई भी चीज करनी है। अब आपने जब भी जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, आप व्हाट्सएप पे स्टेटस जरूर लगाएं, लेकिन उससे पहले आपने डिलीवरी चेक कर लेनी कि आप डिलीवरी कहाँ की लेना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा जो पाकिस्तान का केपीके की अगर हम बात करते हैं तो 22,500 इसका चल रहा है, क्या कहते हैं इसको, जिप कोड है। तो हम 22,500 करेंगे, इसको हम अप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने अप्लाई किया तो ये यूएस का नहीं आ रहा, ये कह रहा है कि आप इसको करें चेंज। यहाँ पे आउट ऑफ यूएस, यहाँ पे हम पाकिस्तान करते हैं, पाकिस्तान आता है कि नहीं आता, पाकिस्तान। यहाँ पे हमने पाकिस्तान किया, इसको मैंने कर दिया जी डन। अब ये डिलीवर टू पाकिस्तान है। अब ये देखें कि ये प्रोडक्ट दिस आइटम कैन नॉट बी शिफ्ट टू योर सिलेक्टेड डिलीवरी लोकेशन। हमने जब भी प्रोडक्ट का लिंक उठाना है तो पहले हमने वो चेक कर लेना है कि जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान हमारा टारगेट ऑडियंस है, तो क्या ये प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर वो लोग शिप भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये ना कि हम इधर से लिंक लगाते जाएं, लोग जाके यहाँ पे ऑर्डर करें लेकिन वो कहेंगे भाई हमने तो बेचनी नहीं है पाकिस्तान वालों को। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट उठा रहे हो आप एरिया के हिसाब से उठाओ। ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास जो मोस्टली प्रोडक्ट्स आएंगी वो पाकिस्तान की आएंगी, कि ये चीजें पाकिस्तान के अंदर हम डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पड़ा हुआ है पीसी, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज है, तो यहाँ पे देखें ये आपको बता रहा है कि 119.99 डॉलर का ये आपको सैमसंग का मेरे ख्याल में क्या दे रही है, जनरेशन 4 कीबोर्ड ये गेमिंग का दे रहे हैं, मेमोरी कार्ड। अच्छा, ये आपको ग्राफिक कार्ड दे रहे हैं। ठीक है, वो अगर कह रहे हैं कि अगर आपने ये चीज खरीदनी है तो ये हम आपको पाकिस्तान के अंदर भी डिलीवर करेंगे, लेकिन उसके 54 डॉलर जो है ना शिपिंग फीस और टैक्स वगैरह डाल के ये अलग से हैं। ठीक है, ये चीज देख लें कि पाकिस्तान में जो है 119 डॉलर का हमें वो नॉर्मल पड़ रहा है, और 54.10 डॉलर जो है वो हमारी शिपिंग फीस है, और उसके अलावा हमारी टैक्स चार्जेस आ जाती हैं। वो आप यहाँ पे देख लें। उसके बाद अगर आपने इसको अपने व्हाट्सएप पे लगाना है व्हाट्सएप पे लगाएं, या जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हो आप उस जगह पे इसको लगाएं।
लेकिन उससे पहले आपने अपनी लोकेशन जो है ना वो लाजमी चेक कर लेनी है कि हमारी लोकेशन कौन से सिलेक्टेड है। यहाँ तक आ गई सबको समझ? एक सवाल है यहाँ पर जैसे जी अगर जी मैं ऑब्वियसली मेरे पास जो लिंक जो कांटेक्ट हैं वो पाकिस्तान के ही हैं, तो जब मैं अपनी प्रोडक्ट चूज करूंगी तो ये कंट्री मैं पाकिस्तान ही रखूंगी, मैं बाहर की जी जी अमेरिका या यूके वगैरह चूज नहीं करूंगी, ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप यूके करेंगे तो आपको डिलीवरी का ऑप्शन नहीं देंगे यहाँ पे इस जगह पे। हाँ, और क्योंकि फिर मेरे पास तो टारगेट मार्केट भी मेरी जो है वो पाकिस्तान है, तो ऑब्वियसली मेरे पास जो कांटेक्ट नंबर है तो वही पाकिस्तान के ही होंगे ना, जी तो मुझे यहाँ पाकिस्तान की। पाकिस्तान ही चूज करना चाहिए। अगर मेरे पास अमेरिकन या यूके के जो है वो लोग हों मेरे पास कांटेक्ट नंबर में, तो फिर मैं यहाँ पर जो कंट्री है वो उस बेस पे चूज करूंगी, जी ऐसा बिल्कुल, ही? यहाँ पे जाके फिर आप जो अपनी कंट्री चेंज कर लें, आपके अच्छा, पास अगर इनमें से कोई भी आ रहा है। सही, अगर जी जी मुझे टारगेट करना है यूएसए की मार्केट को, तो जी क्या जी जो मैं ब्लॉग पोस्ट के जरिए ईमेल वगैरह जो हम लेते हैं उसके जरिए, जो क्या मैं उनके कांटेक्ट नंबर गैदर कर सकती हूँ, ऐसा कुछ है इस तरह का जी कोई? कर जी कर सकते हैं। अगर आप ईमेल मार्केटिंग करें तो आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिन लोगों लेकिन के साथ। ईमेल मार्केटिंग में क्या हम ये लिंक सेंड करेंगे उनको? जी जी, उनको आपने पहले प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत होनो देना है कि ये प्रोडक्ट का फायदा क्या है। जिस तरह एक ईमेल बंदा जनरेट करता है किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए। अब आप खुद बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा बीमा करने के लिए आता है तो पहले हमें बीमे के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता है मेरे पास कि आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। अभी आ रही हाँ है, लेकिन फिर भी गौर से सुनना पड़ रहा है। है। चले थोड़ा आज गौर से सुने। बुढ़ापा आ गया ना मुझ पे इसलिए समाध भी कमजोर हो गई है सही। असल में मेरा अपना लैपटॉप, मेरा कोई मसला था वो मैंने सेल कर दिया, तो ये मैंने स्टूडेंट का लैपटॉप उठाया है सिर्फ क्लास के लिए कि मैंने क्लास देनी है। सही सही। तो इसका मुझे ना एग्जैक्ट लोकेशन सही समझ नहीं आ रही क्योंकि इसमें माइक दूसरा लगा नहीं है, तो मैं इसकी जो सही, जेन्युइन माइक है उसी के साथ ही चल बात कर रहा कोई हूँ। नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई मसला नहीं, इतनी अच्छी चीजें सीखने को मिल रही है तो सारी चीजें चलती हैं। अच्छा, एक चीज जी और, अगर मुझे अपने यूएस की मार्केट या यूके की मार्केट के लिए वहाँ के मुझे व्हाट्सएप नंबर चाहिए हो, तो उसके लिए कोई है ऐसा अ, तरीका कि मैं वहां से चीजें गैदर कर सकूं? अगर आपने वहाँ के व्हाट्सएप नंबर लेने हैं तो इसमें कुछ लोग पेड सर्विसेज देते हैं और कुछ जो है ना वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप पेमेंट दे के वहाँ से उनके जो है ना कॉन्टेक्ट नंबर हासिल कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक उसमें उसकी निस्बत ना आप अगर फेसबुक पे लोगों को टारगेट करते हैं ना, फेसबुक अगर आपको मार्केटिंग अच्छे से आती है तो मैं हम्म। आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक अच्छा सा प्यारा सा तगड़ा सा इसका जो है ना ऐड बनाएं, वीडियो ऐड बनाएं या दूसरा ऐड जिस तरह भी आप बनाना चाहते हैं, ठीक है। वो ऐड बना के वहां पे जहाँ पे आपने टारगेट ऑडियंस करने होते हैं वो आप उस कंट्री को कर लें जिसको आप यहाँ पे जाके टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। सही। वहां पे जितने लोग आपके वो व्यूज देखेंगे वहां पे आपकी सेल्स के मैक्सिमम चांसेस है। और उसके अलावा लोग वहां से चीजें खरीदते भी हैं, वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं आते जिस तरह हमारे यहाँ बिल्कुल। आते हैं। और वहां पे लोग उनको पता होता है कि कौन से लिंक को हमने क्लिक करना है कौन से को नहीं करना है। यहाँ पे पाकिस्तानी है, यहाँ पे अगर हम कोई लिंक एक बार क्लिक कर देना तो हमारी एक वो कौम है जिन्होंने बहुत डरा के रखा हुआ है, वो जो दो हम्म। नंबरी करने में माहिर है, कि हम अगर कोई अच्छा लिंक भी किसी को शेयर कर रहे थे वो डर के बारे लिंक ही नहीं करते क्लिक, कि हमारे पैसे ना उड़ जाए कौन। सही बात है। तो ऐसे ये ही। चीज हमें पाकिस्तान में हम बहुत डरे हुए हैं। हम जल्दी से ना कोई लिंक क्लिक करते हैं, ना हम किसी की बात सुनते हैं, ना किसी की जो है ना पास जाते हैं। तो बाहर के लोगों को अगर आप फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू टारगेट कर देते हो या आप इंस्टाग्राम के थ्रू कर लेते हो या टिकटॉक पे आपने अकाउंट इस तरह का बनाया हो जिसपे आप इंटरनेशनल लेवल का जो है कंटेंट अपलोड कर रहे हो, तो आपके पास ट्रैफिक जो है बाहर की आ रही है। या यूट्यूब के ऊपर आजकल शॉर्ट वीडियोस का काफी ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि अब शॉर्ट वीडियोस अगर हम डालते हैं ना, फनी खासकर डालते हैं या हमारी कोई मोटिवेशनल होती हैं, तो वो मैक्सिमम जो हमारे व्यूज आ रहे होते हैं बाहर की कंट्रीज आ रहे होते हैं, पाकिस्तानी वो चीजें नहीं देख रहे होते खास, ठीक है। सही। तो आप उनके थ्रू भी लोगों को टारगेट कर सकते हो। वहां पे जैसे आपको एक शॉर्ट वीडियो चल रही है उसमें आप छोटा सा इसका ऐड दे दें कि अगर आप ये चीज परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ये जो है ना लिंक को क्लिक करें और इस चीज को आप परचेज करें। और एक चीज और कि हम ये भी तो कर सकते हैं कि जैसे कि जी अगर हमारे बिल्कुल। रिलेटिव्स में कोई बंदा बाहर का है तो हम उससे भी कांटेक्ट करके जो है वो अपने लिंक को प्रमोट करवा सकते हैं, जी बिल्कुल करवा क्योंकि सकते हैं, उसके नो पास डाउट। बाहर की टारगेट मार्केट होगी। जी जी बिल्कुल करवा सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई बंदा है फिर तो आपकी फ्री में मार्केट हो जाएगी, आपको तो उसमें पैसा भी लगाने की जरूरत नहीं।
सही सही। जज़ाकल्लाह। बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। आज तो मुझे बड़ा मजा आया है क्लास में। जबकि आज मैं किचन अच्छा में ज्यादा मसरूफ थी बच्चों की फ्रेंच फ्राइज बनाने में। लेकिन अब शुक्र है कि बैठ गई हूँ जरा क्लास लेने। आज असल में क्लास थोड़ी सी तरतीब के साथ नहीं चली हमारी। मेरे सामने ये अमेजोन आया तो मैंने अमेजोन स्टार्ट कर दिया है। मजे की बात यह है कि जो मैंने पीपीटी बना के रखी हुई थी ना, वो मेरे लैपटॉप में थी और वो मेरे से अभी मिल नहीं रही थी। तो मेरे माइंड में नहीं आ रहा था कि मैंने टॉपिक स्टार्ट कहाँ से करना है, हमने लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा था। तो मैंने आज अमेजोन ही स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलें ये चीज़ नहीं पहले कर लेते हैं। देखिए, इससे ये फायदा होता है कि पीपीटी से ज्यादा जो इंटरेस्ट बिल्डअप होता है वो आपकी प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे होता है, और तो मुझे मजा भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर में आता है। पीपीटी तो सर पे से गुजर सकती होती है। क्योंकि जजाकल्ला। उसमें ना वो कुछ चीजें थी जो तरतीब के साथ हमने चलनी थी, जैसे कि हमने कीवर्ड कैसे रिसर्च करना है या ये चीजें, वो आपके किसी कोर्स में पहले ऐड की हुई इन्होंने वाला। हाँ, ये चीज बहुत अच्छी बताई आपने कि कीवर्ड रिसर्च जो है वो सबसे पहले होता है। कीवर्ड रिसर्च बताई गई है। ब्लॉगिंग का जो फर्स्ट बैच था उसमें भी कीवर्ड रिसर्च बताई है, ब्लॉगिंग का सेकंड बैच था उसमें भी कीवर्ड रिसर्च बताई गई, लेकिन इसको इन जैसे एसोसिएट नहीं किया एफिलिएटेड मार्केटिंग से कि हम एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कीवर्ड के रिसर्च कैसे करेंगे। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो बेहतर हो जाएगा। वैसे पता सबको है चले कि एफिलिएट कीवर्ड रिसर्च करते हैं किस तरह। मैं इंशाल्लाह कल तक ना वो सारी की सारी चीजें अपनी बाकी रेडी रखूंगा। कल हम दोबारा कोशिश करेंगे कि 9:30 बजे जैसे आज का टाइम था इसी टाइम पे अवेलेबल हो, ताकि हम सही। 1.5-2 घंटे जो भी अपना टाइम लगाए ना वो लगाएं। कल और परसों के दिनों में इंशाल्लाह 2 दिनों के अंदर अंदर हम अपनी सारी की सारी चीजें क्लियर करें। ठीक है। इंशाल्लाह ताला। अच्छा, क्लास का टाइम भी एंड होने वाला है, 2 मिनट रह गए, तो हमें रीज्वाइन करने की जरूरत तो नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल में नहीं है अभी। चले अब सवाल कर लें सब, मैंने बहुत सारे सवाल कर लिए आज। आज सवाल सुनने का मुझे बड़ा मजा आया, जवाब देने का भी मजा आया वैसे। अच्छा, इस तरह में एक क्वेरी थी मेरी। ये जी हम ये जो लिंक है, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा भी था, रिवाइज हो जाएगा सबको भी। ये लिंक हम कोई भी पार्टिकुलर लिंक उठाते हैं उसके बारे में, मतलब प्रोडक्ट के बारे में लिखते हैं, आइदर वो प्रोडक्ट सेल होती है नहीं होती है, उसके अलावा वो कस्टमर जाके कोई और प्रोडक्ट परचेज कर लेता है, तो उसका भी कमीशन हमें मिल जाएगा, ऐसा ही है ना? नहीं नहीं, इस पे नहीं मिलेगा। वो जो है ना, मैंने उसमें बताया था कि इसमें जिस प्रोडक्ट पे आपने जाना है सिर्फ उसी का आपको कमीशन मिलेगा। इसमें आपको साइड वाइड कमीशन नहीं मिलेगा। ठीक, क्यों ये साइड थोड़ी वाइड सी कमीशन देता एम्बिग्यूटी थी है मेरे साइड माइंड वाइड। में। सॉरी। मतलब ये थोड़ा सी एक क्वेरी थी, जो मुझे जब पूछ लूँ तो ये भी है, समटाइम मैंने बहुत से चैनल ऐसे भी देखे हैं जिनमें लोग जो होते हैं वो फिर नीचे उनके डिस्क्रिप्शन में उन्होंने बकायदा लिखा होता है कि इफ यू वांट टू बाय एनीथिंग यू कैन क्लिक ऑन माय लिंक। ठीक है, और फिर नीचे जब वो डिस्क्लोजर भी होता है कि भाई ये जी एफिलिएट बिल्कुल। लिंक है। मैं वो उसमें ये जानना चाहता होता है। हूँ जी जी। जी, उसमें ये होता है कि अगर आप किसी एक ब्रांड के साथ या किसी एक खास बंदे के साथ वर्क कर रहे हैं ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरा स्कूल है, तो अगर इसमें मेरे पास 4-5 ऑप्शन हैं कि आपने जो बच्चा एडमिशन करवाना है वो स्कूल के लिए करवाना है, आपने एकेडमी के लिए करवाना है, आपने कंप्यूटर कोर्स के लिए करवाना है, या आपने ट्यूशन सेंटर के लिए करवाना है। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। तो अगर कोई भी बंदा आपके रेफरेंस से आता है मेरे पास, इन चारों में से कोई चूज करता है, तो उसमें आपको साइड जो है ना मिल जाएगा। लेकिन अब अगर हम अमेजोन की बात करें तो अमेजोन का हो सकता है एयरबड्स कोई और सेल कर रहा हो, हम अगर जूसर कर रहे हैं तो वो कोई और सेलर कर रहा हो। तो उसमें हमें अमेजोन कोई प्रॉफिट नहीं देगा जब तक उसमें हमारी अपनी